हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रहा है सुबह का 6:30 बज रहा है अभी। और मैं जो है आज पूरी रात सोई नहीं हूँ, तो मेरे चेहरे को देख के आप डरना मत क्योंकि मैं पूरी रात ही नहीं सोई हूँ। और मैंने बहुत कोशिश की है सोने की, बट मुझे नींद नहीं आई है। और क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है। मैं इन 1.5 महीनों में मम्मी के जाने के बाद मैं इतनी बार बीमार पड़ी हूँ कि मुझे खुद को इरिटेशन होने लगी है कि मैं इतनी बीमार क्यों पड़ रही हूँ। और मैं बहुत बीमार पड़ रही हूँ, मैं बहुत बीमार पड़ रही हूँ। मम्मी के कर्म के दौरान, मम्मी के पूजा के दौरान, जो मम्मी का क्रियाक्रम हो रहा था उसके दौरान मैंने 12 दिन का फास्ट करना था। और वो 12 दिन का फास्ट में आप नमक नहीं खा सकते हो। और आपको जो खाना है खाओ, आप सब्जी भी खा सकते हो, दाल भी खा सकते हो, बट विदाउट नमक खाना है आपको। और हल्दी नहीं डलता है खाने में, जो मोस्टली हिंदू होंगे उन सबको मालूम ही होगा। बट मैं खा नहीं पाती थी, और एक ही टाइम खाना होता है ना। आप ऐसे दिन भर फ्रूट्स ले सकते हो, लेकिन और चूंकि और हमारे में ना विधि बहुत होता है। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना होता है, क्योंकि जो बेटा अग्नि देता है वो कर्ता कहलाता है। और कर्ता के लिए कर्ता जो खाना खाता है, एक भुक्त मतलब एक ही टाइम खाना खाता है। तो वो जो एक भुक्त खाना बनता है वो मिट्टी के चूल्हे पे, और हर दिन मिट्टी का बर्तन आएगा और उसमें वो खाना बनेगा। और कर्ता जो है वो अलग से, जिनका दाह संस्कार कर्म चल रहा है उनके लिए अलग से एक पत्तल में खाना निकालेगा, जिनके साथ वो पितर लोग भी आएंगे और खाएंगे। बहुत सारा विधि होता है, बहुत सारा विधि होता है। एक पूरा ही कल्चर है हमारा, एक बहुत वैसे भी मैथिल ब्राह्मण विधि में बहुत ज़्यादा ही आगे हैं। तो उस दौरान मैंने वो भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे कुछ टाइम नहीं मिलता था। मैं कभी मार्केट भागती थी, और फिर मैं रात रात भर सो भी नहीं पाती थी। और सुबह से उठ के जो काम के लिए भागना होता था, क्योंकि बहुत विधि होती है गाइज, बहुत मतलब बहुत विधि। और ये करने का एक रीज़न है कि जो आपके लव वंस हैं, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनको आपने खोया है, उनसे थोड़ा मुंह तोड़ने के लिए होता है। जो कि थोड़ा सा, क्योंकि आप किसी को जिससे आप बहुत प्यार करते हो, आप उनको ऐसे जाते हुए देखते हो। और मुझे तो अब भी बिलीव नहीं होता कि मेरी मम्मी नहीं है, क्योंकि 1.5 महीने पहले तक वो मेरे साथ थी। और सॉरी, मैं ये जो है ना, तो बहुत विधि होता है। और उस विधि में मैं इतनी बिजी थी, या जो भी कहो, मेरे को एक तो मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। और मैं आई एम नॉट अ चाय पर्सन, मैं चाय नहीं पीती हूँ। बट मैंने इतनी चाय पी है, इतनी चाय पी है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए, या जो कह लो, जैसे भी कह लो, उस सबको दूर भगाने के लिए मैंने इतनी चाय पी, इतनी चाय पी जितनी मैं पी सकती थी। तो मैंने वो सारी चाय पी है। और एक टाइम खाना होता था तो वो लेट हो जाता था, क्योंकि गरुड़ पुराण का पाठ होता है। गरुड़ पुराण का पाठ वो है जिसमें आपकी आफ्टर डेथ क्या होता है, क्या क्या होता है, आपका कर्म कैसे काम करता है, ये सब जो भी है, आपका जन्म कहाँ होगा, आप क्या है, हिंदू पुराण के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, वो सब उस गरुड़ पुराण में होता है, जो पंडित जी आके पाठ करते थे। तो उसकी सब कुछ करना पड़ता था। तो जिस तरीके से फिर जब मैंने 13 दिन के 12 दिन के बाद, जब 13वें दिन मैंने नमक खाया, और बता नहीं सकती हूँ, उस नमक को खाने के बाद मेरा पेट इतना ब्लोट होने लगा था, स्वेलिंग होने लगी थी, और फिर मुझे लगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे गैस बन रहा है शायद। तो मैं जाके सो गई। दोपहर का टाइम था, और सीधे लंच किया था, क्योंकि उस दिन भी नियम होता है, और बहुत सारा नियम है यार, बहुत सारा। तो
अ, वो खा के मैं सो गई और शाम को मैं उठी तो मेरा ऐसे ही पेट ना सब ब्लोट ब्लोट सा ही कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे गैस बन गया। तो मैंने अपनी सिस्टर से बड़ी दीदी से गैस की गोली ली और मैंने खा लिया और मैंने सोचा शायद अब ठीक हो जाएगा। और शाम को मुझे खाने की बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी, पर फिर भी हाँ, वो कढ़ी चावल बना था तो वो कढ़ी चावल मैंने खाया और फिर मैं सो गई। और नेक्स्ट डे मुझे कह सकते हो कि मुझे वोमिटिंग जैसा लगा। मैं उठी, मैंने वोमिट किया और फिर मैंने अपनी दीदी को आके बताया कि मुझे वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग सी और लग रही है। तो फिर मैं आके सो गई और सुबह के 6-7 बजे के टाइम फिर मैं 7 बजे उठी और फिर मैं वोमिट करने गई और फिर मैं अनकॉन्शियस हो गई। और फिर मुझे रोज़ के 6 इंजेक्शन लगते थे उसके बाद। और ये 3 दिन तक प्रोसेस रहा। एवरीडे मुझे 6 इंजेक्शन लगते थे और 6 इंजेक्शन लगने के बाद सब कुछ ठीक ठीक, मैं ठीक से खाने पीने का भी मुझे फिर नहीं हुआ। एक बार जब आप साइकिल टूट जाता है, वैसे भी मैं बहुत रेयर हूँ, अगर मेरा टूट गया रूटीन तो मेरा टूट ही जाता है। फिर भी मैं खा पी नहीं पा रही थी ठीक से, क्योंकि आप समझ सकते हो एक माँ को खोने के बाद का क्या होता है। तो वो हो नहीं पा रहा था खाना पीना भी, पर ठीक है, मैं ठीक थी। फिर मुझे हाई फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, बहुत सीवियर हो गया जब मैं मुंबई वापस आने वाली थी। और बहुत दिन तक रहा। इवन मुंबई आने के बाद भी शायद मैंने आप लोगों को बोला भी कि मैं बहुत बीमार थी। और यहाँ आने के बाद भी 1 वीक तक मैं बहुत बीमार रही। मैं सो नहीं पाती थी और मैं सो नहीं पा रही हूँ, अभी भी नहीं सो पा रही हूँ। मैं लोग ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ सोने के लिए, किसको बुलाऊं सोने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। मैं वहाँ से ये सोच के आई थी कि वहाँ मैं बहुत बेचैन हो रही थी, बट मैं वहाँ से ज़्यादा यहाँ बेचैन हो गई, क्योंकि शायद वहाँ पापा थे, भाई थे, तो थोड़ा बहुत मन लग भी जा रहा था। बट मेरा जो सोच था कि मैं यहाँ आऊँगी तो शायद माहौल बदलेगा और ये चीज़ें बदलेगी, घर बदलेगा। तो मैं मम्मी, क्योंकि मेरे लिए घर मतलब माँ, और वो नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैंने ये सोच के डिसीज़न लिया था, बट उसमें भी मैं फेल रही और मैं आज भी जगी हुई हूँ। तो पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। और वो फीवर हुआ, वो बहुत दिन तक रहा। मैं अभी ठीक हुई हूँ, अभी मैं 5 दिन से कह सकते हो मैं ठीक हुई। और फिर मुझे परसों पता नहीं मुझे फूड इन्फेक्शन हो गया और मैं इतने पेन में थी। परसों मैं इतने पेन में थी, इस बीच में पापा जी भी आ गए हैं मुंबई और मेरी छोटी दीदी भी मुंबई आ गई हैं, पूरी फैमिली, मेरा भाई भी मुंबई आ गया है। हमारा डिसीजन था भाई और पापा को यहाँ बुलाने के लिए, ताकि उनका मूड जो है थोड़ा सा चेंज हो सके। और परसों मुझे फूड इन्फेक्शन हो गया और फूड इन्फेक्शन से मैं इतनी परेशान हूँ कि आपको मैं बता नहीं सकती। मैं पिछले 3 दिन से फूड इन्फेक्शन से बहुत इरिटेट हूँ। मैंने हर दवाई खा ली। हाँ, मैंने एक गलती करी कि मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ, जो कि ये मेरी मिस्टेक थी। शायद वो मुझे एंटीबायोटिक देते, पर मैं नहीं गई थी कि मैं ये सोचा कि चलो एक नॉर्मल सा दर्द है, ठीक हो जाएगा। बट वो ठीक हुआ ही नहीं। और मैं बहुत वो चावल कहते हैं ना, बिना ये वाली खा रही हूँ, बिना दाल बिना कुछ, सिर्फ नमक डाल के जो बॉयल कर देते हैं चावल को, वो, और कुछ नहीं खा रही हूँ। और मैं आज रात भर, पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ। मुझे इतनी इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। और डॉक्टर ने कहा मुझे कि सोना बहुत ज़रूरी है, आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है इसके लिए मुझे 6 महीने 1 साल लग जाएंगे कि मैं धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में आऊँगी। बट मैं इतना कोशिश करना चाहती हूँ कि देखो, हर रात तो मैं नहीं सो पाऊँगी। किसी रात मुझे माँ की बहुत याद आ जाएगी और वो मैं नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ ये हर रोज़ ना हो। मैं किसी रात तो सोऊं। मैं सो ही नहीं पा रही हूँ किसी रात। मैं सुबह 7 बजे सोती हूँ, 1 बजे तक सोते रहती हूँ, फिर पूरे दिन सोते रहती हूँ स्ट्रेस में, आंखें नहीं खुलते रहती है, दिन भर सोते रहती हूँ स्ट्रेस में। वैसा सिचुएशन अभी मेरे साथ चल रहा है। और ये चीज़ें मैं चाह रही हूँ कि किसी रात सोऊं, किसी रात नहीं भी सोऊं तो कवर हो जाए। लेकिन ये पूरी रात ही जो मैं जग रही हूँ 1.5 महीने से, वो मुझे कहीं ना कहीं बीमार कर रहा है बहुत ज़्यादा। और वो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो हो। और
पूरा घर मैस हुआ रखा है 3 दिन से, क्योंकि मैंने सोचा था सब कुछ करूँगी, मैंने ऑयलिंग भी करके रखा था, मैं वो कुछ भी नहीं कर पाई हूँ यार। और इसलिए मैं अब जब नहीं सोई हूँ रात 6 बजे तक, मैंने पूरी कोशिश करी, मुझे नींद नहीं आई, तो अब मैंने सोचा है कि मैं घर का सारा काम करूँगी। और काम करने के बाद अगर मुझे नींद आ गई दोपहर में तो मैं ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 2 घंटे सोऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा है, तो वो मुझे नींद नहीं आ रहा है। और स्ट्रेस बहुत है, क्योंकि मैं मेरी ज़िंदगी में एक ही इंसान था जो मैं उससे कोई भी बातें कर लूँ अपनी किसी परेशानी की, और कुछ भी, वो माँ ही थी। और दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार उनसे बातें हो जाती थी मेरी, और बड़ी पॉजिटिव बातें करते थे हम बहुत सारी बातें करते थे। हम कभी शिकायतों की बातें नहीं करते थे कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे वो तकलीफ़ है। आई थिंक मैं और माँ जब भी बातें करते थे तो हमेशा अच्छी बातें करते थे। वो मुझे कुछ सिखाती थी और मैं उन्हें कुछ अच्छा बताती थी, मैं क्या सिखाऊंगी माँ को। लेकिन हम हमेशा ही अच्छी बातें करते थे, और मुझे लगता है कि अच्छी बातें करने वाला इंसान और बिना किसी मतलब का प्यार करने वाला इंसान, बिना किसी लालच के, वो माँ होती है। और मेरी ज़िंदगी में थी, और मेरी माँ बहुत ही एक अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी औरत थी। मैं बता नहीं सकती हूँ। शायद अब कभी मेरे घर आओ तो आपको पता चलेगा कि मेरे मोहल्ले में कि कितने लोग रिस्पेक्ट करते थे मेरी माँ को, उनके नेचर की वजह से। वो बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी औरत थी। खैर, माँ के लिए तो पूरी किताब कम पड़ जाएगी लिखना। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरा काम करूँ, कम से कम मैं एक्सरसाइज करूँ। मैंने सोच लिया यार कि मुझे रोना भी आएगा ना तो मैं रोऊंगी। मैंने कोशिश करी थी कि मैं वॉक पे जाऊं, और मैं वॉक पे गई, और मैं रोने लगी। किसी आंटी को देख लेती हूँ तो मुझे लगता है उफ, मेरी माँ भी थी, और अगर कोई गाना लगा के सुन रही हूँ और वो है सैड सॉन्ग अगर अचानक से प्ले हो गया तो मुझे रोना आ जा रहा था। तो मैंने कहा मैं शर्माऊंगी नहीं, बिल्कुल ही घबराऊंगी नहीं कि मैं पब्लिक में रो रही हूँ, है ना। मुझे रोना आएगा तो मैं रोऊंगी, जहां मर्जी होगा मैं वहां रो लूंगी, लेकिन मैं हर काम करूंगी। मैं, क्योंकि मेरी मम्मी का ड्रीम था तो वो मैं करूंगी। और मुझे बताना है कि विमल देवी क्या थी, तो अ, कैसी औरत थी वो, ये मुझे सबके सामने लाना है। तो उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे अपने आप पे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं वो पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ कि मेरी हालत देख सकते हो आप, बहुत ख़राब हो रखी है, तो मुझे उसको ठीक करना है। मैं एक्सरसाइज करूँगी, मेरा मन नहीं होगा तब भी मैं जाऊँगी। मैं जिम में रोना आएगा जिम में रो लूँगी, जहाँ रोना आएगा वहाँ रो लूँगी, पार्क में रोना आएगा पार्क में रो लूँगी, बाहर निकलूँगी। और मुझे जहाँ जब मर्जी मैं रोऊंगी भी काम भी करूँगी, रोऊंगी भी काम करूँगी, मम्मी को याद करूँगी जो भी, लेकिन काम करूँगी अपने। इस पे मुझे लगता है कि शायद वो मुझे इस हालत में देख के वो ज़्यादा उदास हो जाएंगी। तो मैं यही करना चाहती हूँ। तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, घर को पूरा क्लीन करती हूँ। नहीं, फ़िलहाल मैं पहले कॉफ़ी बनाती हूँ, उसके बाद बनाना खाती हूँ। या पेट में भी दर्द है तो समझ नहीं आ रहा कि क्या खाऊं, भूख भी बहुत लग रही है। रात भर पूरी मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं जगी थी तो मुझे भूख बहुत लग रही थी, और कुछ खाने का मन कर रहा था। और जैसे मैं कुछ रखती नहीं हूँ स्नैक्स वगैरह, बट ये मैं खा सकती थी, पर मैंने एक रोल, क्रीम रोल रखा था पर मैंने नहीं खाया, कि चलो आज भी रेस्ट दे देती हूँ। बट मैं आज ओट्स खाऊंगी, सिंपल नमक हल्दी डाल के ओट्स को बहुत अच्छे से बॉईल करूंगी, लेमन डालूंगी, शायद वो मेरे पेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ देखो कि मैं पूरा क्या काम करती हूँ। हालांकि अभी घर पूरा मेस हुआ पड़ा है, पर चलो, हो सकता है आज का वीडियो लंबा ही हो जाए, क्योंकि पूरा तो आज मैंने बात ही कर लिया। पर ठीक है, मैं कभी कभी बात करती हूँ, आज आप लोग झेल लो।
आप लोगों से थोड़ा बात करने के बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा दरवाज़ा खोल के फ्रेश एयर ले लेती हूँ। और इतना लाइटिंग हो गया था क्योंकि 7 बज चुके थे मुझे आप लोगों से बात करके उठते हुए। और ये देख लीजिए मेरा घर कितना मेस हुआ पड़ा है। और मैं 2 दिन से मैंने कोई सफाई नहीं की थी, इनफैक्ट 3 दिन कह सकते हो। 3 दिन से मैंने कोई भी सफाई नहीं की थी। फिर मैं चली गई अपने लिए कॉफ़ी बनाने और बनाना खाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था मैं लाइट ही खाऊंगी। और मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 दिन से लाइट ही खा रही हूँ। और मेरा 2 दिन और प्लान है कि मैं लाइट ही खाऊंगी। और 2 दिन क्या, मेरा अभी 1 वीक तक का है कि मैं थोड़ा लाइट खाऊंगी और बाहर का खाना बहुत अवॉइड करूंगी। अवॉइड करूंगी नहीं, अवॉइड करूंगी, क्योंकि मेरे को बहुत हालत ख़राब थी और मैं बीमार पड़े पड़े अब बोर हो गई हूँ। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा बीमार रहे रहना। 1.5 महीने से, मेरी मम्मी के जाने के बाद से मैं बहुत बीमार रही हूँ यार। अब मुझे बीमार रहना अच्छा नहीं लग रहा है। कॉफ़ी पी लेने के बाद, बनाना खा लेने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़े देर रेस्ट करने के बाद रूम क्लीन करना शुरू करती हूँ। सो मैंने बेडिंग से स्टार्ट करी और मुझे बेडशीट वगैरह थोड़ा चेंज करना ही था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं चेंज कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से लगातार सिर्फ बीमारी पड़ रही थी। आई नो ये थोड़ा उटपटांग लगा कि इतना ऐसे कैसे हो गया, लेकिन यार ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा मैं बीमार पड़ रही थी। और इसलिए मैं ज़्यादा क्लीन तो रह रहा था घर पर, मैं बेडशीट वगैरह चेंज नहीं करी थी। तो आज मैंने सोचा मैं वो सब करूँगी। काम करते करते मैं बीच में सो गई थी। क्यों सो गई थी वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। उसके बाद मुझे याद ही नहीं था कि आज महाशिवरात्रि है। तो मेरी आंटी ने मुझे बताया, तो मैंने झट से नहाया और भगवान के सामने दिया जलाया। मंदिर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, तो वो मैं जा नहीं पाई। तो मैंने घर में ही सोचा कि मैं पूजा कर लेती हूँ। शाम हो चुकी थी, मैं लंच करके और सो के उठ चुकी थी और मुझे दिखा मेरे बचपन का ये बहुत ही प्यारा सा चीज़। जी हाँ, से जिन इससे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं, मम्मी पापा, जब भी भैया दीदी लोग ट्रेन से गांव जाते थे तो ये ट्रेन में बिकने आता था और मैं इसी का इंतज़ार करती थी। इवन मैं गाँव भी इसीलिए जाने के लिए रेडी होती थी, क्योंकि मुझे लगता था ट्रेन में मुझे ये मिलेगा मूँगफली छिलके वाला, जिसको मैं तोड़ तोड़ के खाऊँगी और स्वाद भी आएगा और साथ में हरी मिर्च भी वो देते थे और मेरा अच्छा खासा टाइम पास भी हो जाएगा। क्योंकि पापा हमें हर छुट्टियों में ना सिर्फ गांव ही लेके जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा रहता लगता था सच में। और मैं जब भी पटना जाती थी तो मम्मी भी मुझे यही खरीद के देती थी। फिर मैं शाम को निकली। मेरे सर ने मुझे बुलाया, जिनके थ्रू मैं योगा के क्लाइंट्स लेती हूँ। मैं उनके साथ बहुत 3 साल हो गए मुझे काम किए हुए सर के साथ। तो उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए बुलाया था अर्जेंट बेसिस पे, तो मैं चली गई। वो चीज़ क्या है मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में बताऊंगी। बट हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सर और इनकी फैमिली मुझे बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट करती है और मेरे बुरे समय में भी इन्होंने मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर रात हो चुकी थी और मैं घर आ चुकी थी। मैंने खाना वाना सब खा लिया था। फिर मैंने अपने बालों में ये सीरम लगाया, जो कि मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही मुझे रिकमेंड किया है। उसके बाद मैंने अपने सब कुछ किया, ब्रश वश किया, अपना स्किन केयर रूटीन किया और जो काम बच गया था, जैसे बर्तन धोने रह गए थे, और वो मैंने कर लिया। और मैंने आप लोगों को बताया था ना सुबह कि मेरे को डीप क्लीनिंग करनी है, तो वो हो नहीं पाई थी। वो क्यों नहीं हो पाई थी वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में।
एवरीवन। और आज मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बहुत काम करने वाली हूँ, घर का काम, क्योंकि मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ। ट्रस्ट मी, जब मैं काम करने गई मेरी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रही थी। मुझे बहुत, मेरी धड़कनें जो थी बहुत तेज़ हो गई थी, मेरी हार्ट बीट, और मुझे बॉडी में अजीब सा फीलिंग हो रहा था। वो मैं फीलिंग शेयर नहीं कर पा रही हूँ कि कैसा फीलिंग्स हो रहा था मुझे, और बहुत थरथराहट सी हो रही थी मेरी बॉडी में, बहुत ज़्यादा थरथराहट हो रही थी। तो मुझसे हो नहीं पा रहा था। मैंने बेडिंग की और झाड़ू जैसे तैसे लगाया, और जो टेबल वगैरह था जो क्लीन करना था वो सब मैंने किया। उसके बाद मुझसे हुआ नहीं। मैंने कहा मैंने बनाना और कॉफ़ी लिया था, पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि एक तो रात में मैं जगी हुई थी, सो नहीं पाई थी, और ऑलमोस्ट उसकी ही वजह से ज़्यादा हुई थी। और मेरे को फूड इन्फेक्शन तो हुआ है ही 4 दिन से। तो मैं बहुत परेशान थी, और मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था कि अब मुझे कुछ हो जाएगा। तो मैंने जैसे तैसे गेट लॉक किया अपना, और ऐसे ही नीचे लेट गई, पटिया बिछा के, गद्दे पे भी नहीं सोई, मैं ऐसे ही लेट गई। और लेट के भी मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, घबराहट हो रही थी, थरथराहट सी आ रही थी, बहुत कुछ फील हो रहा था। नींद में भी मैं पूरी नींद में नहीं गई थी, और क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं ज़बरदस्ती सोने की, मतलब अजीब सा था, नींद आ भी रही थी नहीं भी आ रही थी, वैसा वाला था, और सोने की कोशिश कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद बीच बीच में फ़ोन आ जा रहे थे, पर फिर जब मैं सोई मुझे अच्छा फील हुआ। उसके बाद खाने के बाद, लंच के बाद, मैं 3 बजे मैं सोई हूँ, और मैं 5 बजे उठी हूँ, और मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा रिलैक्स फील हुआ। हालांकि मैं सोना नहीं चाह रही थी उतने देर तक दोपहर में लंच के बाद, लेकिन वो हो गया, मुझे सोना पड़ा। पर कोई नहीं, होप कि मुझे आज नींद आ जाए। तो मैं जो है ये अपना मेडिसिन ले लेती हूँ। मैं बहुत दिनों से नहीं ले रही थी, ये हेयर प्लस है, मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने मुझे रिकमेंड किया है। तो मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ, हेयर के लिए होता है ये, और ये मैं ले लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने ना शाम में सो के उठने के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा था, तो मैंने जो है, जो थोड़ा बचा हुआ काम था वो किया। फिर बाहर वॉक के लिए गई, फिर आई, और वॉक करके आई, और फिर बर्तन अभी पड़े थे तो मैंने किया, ब्रश वश किया, जो कि आपने वीडियो में देखा। ये सब काम मैंने कर लिया है, और मैं लेके बैठी हूँ अपनी ये बुक, और बिकॉज ये मेरी बहुत फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेस कह सकते हो, और सबसे फेवरेट भी कह सकते हो, क्योंकि इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्टिंग के साथ साथ सबसे ज़्यादा मुझे जो इनकी अच्छी लगती है वो बातें। एक्टिंग तो भाई नो डाउट, एज एन एक्टर मैं इनको फॉलो करती ही हूँ, लेकिन इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये बुक मैंने बहुत टाइम से खोली हुई थी, पर मैं पढ़ नहीं पा रही थी, कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। बट मैंने अब सोचा है कि मैंने, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में शुरू में ही बता दिया कि मैंने सोचा है, तो मैं ये भी 10 मिनट पढ़ूंगी, 20 मिनट पढ़ लूँगी, और फिर मैं एडिटिंग का कुछ करूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आज रात मुझे नींद आ जाए। प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए प्रेयर करो कि यार मुझे सोना है, मुझे लिटरली ना रात में सोना है। जो काम जिस समय के लिए बनाया गया वो वही होना चाहिए। आई एम नॉट अ नाइट पर्सन, ना ही मैं क्लबिंग करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मुझे कुछ मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है एंजाइटी की वजह से। और ये मेरी बैटरी हो गई है लो, तो ठीक है। होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।